नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसागुणम् संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव का महान और पावन दिन, जिसमें आज ही के दिन भगवान महावीर ने पावापुर से सिद्ध पद पाया है और हमको क्या संदेश देकर के गए हैं। और हमारे पास जो निधि है, जो जिनवाणी है, वो जिनकी देन है ऐसे भगवान महावीर, और जिनका शासन आज चल रहा है ऐसे भगवान महावीर, और ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने अपने जीवन काल में दिव्य ध्वनि का अमृत दे करके और हमें अमृतत्व का वरदान दिया है, ऐसे भगवान महावीर की हम आराधना कर रहे हैं। और भगवान महावीर जब सिद्ध हुए तब क्या होता है और किस तरह से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो अपने काम के द्वारा बहुत कुछ कर जाते हैं, कह जाते हैं। उपदेश उनका पाकर के जो धन्य हुए, और उपदेश नहीं मिला, सिद्ध बन गए ना, उपदेश नहीं मिला तो भी बहुत बड़ा संदेश दे करके गए बिना उपदेश दिए। कैसे? क्योंकि उन्होंने वैसा जीवन जी करके और मुक्त होकर के दिखाया। तो वो ही अपने आप में इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है। इस मुक्ति के लिए हमने अभी गुरुदेव श्री की वाणी भी सुनी, और हम विद्वानों को भी सुनते हैं, जिनवाणी भी पढ़ते हैं। आप सभी बहुत स्वाध्यायी हैं, आपका ग्रुप और आपका सर्कल ये बहुत बढ़िया महान काम में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और नित्य प्रतिदिन आप स्वाध्याय आदि करके और अपने अंतरंग को उज्जवल करते हैं। इससे देश में विदेश में कहीं भी रहें ये काम हो सकता है, इस बात का द्योतक है। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी की। तो महावीर की वाणी जो प्रासंगिकता जो आज है, जो वो आज जिस प्रकार से दुनिया को उसकी जरूरत है, वो क्या पहले कभी रही होगी, इस बात का एक प्रश्न अंतरंग में उठता है। कितनी प्रासंगिकता आज, कितना जरूरी है उनका जीवन समझना, ये हमको देखना चाहिए। भले उनके उपदेश अभी बहुत पुराने हो गए, लेकिन फिर भी हमारे जीव जब उसको धारण करे, उसके लिए तभी उसकी मुख्यता सबसे अधिक हो जाती है। जब कल्याण का मार्ग आएगा तब यही बात सामने आएगी। गुरुदेव श्री बार बार फरमाते हैं। यहाँ पे कहते हैं, हमने जो विषय यहाँ पे लिया उसको दीपावली महापर्व। अब दीपावली महापर्व में भगवान महावीर और उनका जो जीवन दर्शन है, जो कि दर्शाता है कि भगवान आत्मा जो है वह ही प्राप्त करने योग्य है। युगल जी बाबूजी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है इसके ऊपर। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। अर्थात भगवान महावीर जो है उनको हमने जान तो लिया, क्योंकि हम एक स्टेप आगे हैं दुनिया से। ऐसा मानते हैं ना हम, कि हम लोग तो समझते ही नहीं है, लोग तो मंदिर ही नहीं जाते हैं, लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन हमने तो जाना है ना, हम तो महावीर भगवान के आराधक हैं।
तो जो आराधक हैं उनका कर्तव्य कुछ और बढ़ जाता है। जो आराधक जीव है उसको आराधना के मार्ग में जो लग गया है, वह इतनी ऊंची चोटी पर पहुंच गया है कि उसको एक और स्टेप रखना है, उसके बाद उसका जीवन धन्य हो जाने वाला है। तो इसलिए अब वो वहां से वापस अगर लौट जाए तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे कि परवाह नहीं है, मुझे अपना दुख है कि मेरा क्या होगा। मेरा परिभ्रमण जो है वह मुझे रोकना है, उसके लिए मुझे जो करना है उस सही रास्ते पे मैं आ गया। उस सही रास्ते पे आने के बाद ये चोटी पर पहुंचने का कार्य बाकी रह गया, और वो करने के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जगत ने तुमको जाना तो सही कि भगवान महावीर होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे अनजान रह गया, क्योंकि उनके अंतरतम को हम देख नहीं पाए, निरख नहीं पाए, उसमें हम झांक नहीं पाए। तो हमने भगवान महावीर को किस प्रकार से जाना, अधूरा जाना, पूरा जाना, या फिर जाना ही नहीं, इस बात की चर्चा आज हम करने वाले हैं। यहाँ कहते हैं, रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, बाबूजी कहते हैं, राजघराने में जन्मे यह बड़ी बात नहीं, महलों में रहकर भी मानव गिर जाता है, अरे सुमन कांटों में पलकर खिल जाता है। हम क्यों महान मानते हैं उनको? हम इसलिए महान मानते हैं कि देखो, राजमहल में जन्मे भगवान महावीर, लेकिन राजमहल में तो कई जन्मे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस पुण्य के चमत्कार को बाबूजी ने कहा कि ये कोई विशेष महत्व वाली बात नहीं है कि आपका जन्म राजघराने में हुआ। क्यों? क्योंकि महलों में रहकर भी व्यक्ति गिर जाता है, और सुमन कांटों में पलकर खिल जाता है। अर्थात कि जो फूल होता है वो कांटों में रह करके भी और पंकज नाम पाता है। अर्थात कि वो फूल जो है वो कांटों में रह करके भी, कीचड़ में रह करके भी कमल खिल जाता है, कांटों में रह करके भी गुलाब खिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थितियों के बीच में रह करके भी हमारे ज्ञानी जन ने महान अपने आत्मा को अंगीकार करके और बड़ा काम किया है कि नहीं किया है। तो ये बाहर में विशेष उनको किसी प्रकार की संयोगों की उपलब्धि थी, इस बात से तो हम आपको महान मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तो हमने बहुत देखे हैं। लेकिन दुनिया तो यही कहती है कि राजमहलों में इतना बड़ा त्यागी है, देखो जितना बड़ा पैसा वाला हुआ, उसने यदि दीक्षा ली, यदि राजघराने का व्यक्ति है, उसने दीक्षा ली, तो उसकी दीक्षा उतनी ही बड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसने इतने संयोगों को छोड़ा है जिसकी उसको उपलब्धता थी। और कोई गरीब दास हो जिसने अपनी झोपड़ी छोड़ करके दीक्षा ली हो, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये ऐसा जैन धर्म का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोग जो है, वो संयोग तो वास्तव में वैसे भी सुख देने वाले नहीं है, और संयोग को छोड़ना नहीं है, संयोगी बुद्धि को छोड़ना है, वो ही त्याग है, और वो ही त्याग की इंपॉर्टेंस है। लेकिन बाहर में देखने वाले लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, और भगवान महावीर के संबंध में किस तरह की के भ्रम अपने अंदर में पालते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो लोक में जो मूढ़ताएं चलती है, मूढ़ता जो होती है वो दो तरह से होती है। जो देव मूढ़ता है वो दो प्रकार की है। किस प्रकार की है? दो दो तरह से, कि जो देव, जैसे हमने सच्चे देव को नहीं माना, या फिर खोटे देव को माना, या फिर जो जगत में कई देवी देवता हैं आदि हैं, उनके संबंध में हमने कुछ धारणाएं ऐसी बना ली कि ये मेरा कल्याण करने वाले हैं, तो उसको मूर्ता कहा। लेकिन अपना अपने जो हमने तो भगवान महावीर को माना है, हम तो मूड नहीं हो सकते ना, कि हमने यदि भगवान महावीर को ही अन्य देवी देवताओं जैसा मान लिया, उनका श्रद्धान उस रूप से कर लिया कि ये इस प्रकार से करने वाले भगवान महावीर हैं, करने वाले कर्ता बना दिया उनको। तो जिस प्रकार से लोक में अन्य देवी देवता करने वाले हैं, उसी तरह से मैंने अपने भगवान महावीर
का गलत श्रद्धान कर, उनका सही स्वरूप नहीं समझ करके और उल्टा श्रद्धान कर लिया, गलत श्रद्धान कर लिया और उनको कर्ता धर्ता बना दिया अन्य देवी देवताओं की तरह, तो वो मूर्ता हुई कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे उसी की ओर इशारा करके कहते हैं कि अरे झोपड़ी महल यहाँ कोई बात नहीं है, जागे पौरुष मुक्ति कहीं अवरुद्ध नहीं है, पर दुनिया तो इस रहस्य को समझ न पाई, कैसे ये इंसान अरे भगवान बन गया। इस रहस्य को नहीं समझ पाई, ये झोपड़ी महल की बात नहीं, यहाँ पे पुरुषार्थ जागृत होने की बात। पुरुषार्थ जब जागृत होता है और अंतरंग में भगवान बनने की, मुक्त होने की जो तालाबेली उठती है, जो मुझे करना ही है और किसी भी प्रकार से मैं करके ही रहूंगा, और यह मुक्ति जो है, यह इसका पंथ एकदम सीधा है, अपने अंतरंग में झांक करके अपने गायक परमात्मा को निहार करके, और किस प्रकार से मुक्त नहीं हो पाऊंगा ये देखता हूँ। क्यों नहीं हो पाऊंगा वो, क्यों? क्योंकि वो तो मेरे देह देवल में विराजमान जो मेरा गायक परमात्मा है, वो तो मेरे पास ही है। तो मेरे पास ही होने वाली वस्तु मुझे कैसे नहीं मिलेगी, इस बात को पौरुष कहते हैं। और ये पुरुषार्थ जब जागृत होता है तब मुक्ति सामने दिखाई देती है, मुक्ति वरण करती है। लेकिन जगत इस रहस्य को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि वो तो बाहरी आंखों से देखने वाला है, चमड़े की आंखों से देखने वाले को सब बाहर बाहर वैसा ही दिखाई देता है। आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते। अब क्या कहते हैं पंच कल्याणों का वर्णन करते हुए कि आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते, होता जब वैराग्य देवता तब भी आते, समो शरण का वैभव भी सब इंद्र रचाते। क्या कहते हैं यहाँ पर? जब भगवान, जब तीर्थंकर है ना, नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, और इतने महान पुण्यशाली जीव जब यहाँ पे आते हैं, जब इस पे अपने मध्य लोक में मनुष्य बन करके आते हैं, जो तीर्थंकर अर्थात भगवान बनने वाले हैं, और भगवान ही नहीं तीर्थंकर हैं, जिनसे आगे धर्म बढ़ने वाला है, ऐसे महान पुण्यशाली जीव जब गर्भ में आते हैं तो रत्न बरसते हैं स्वर्ग से। कोई भी गरीब नहीं रहता, और सब लोग ये रत्न जो है ये इसको चमत्कार मानते हैं। कितनी अच्छी बात है, भगवान जो आ रहे हैं उसके पहले रत्न बरस रहे हैं, तो कि रत्न बरसना यदि अच्छा लगता है, रत्न बरसने में यदि महानता भगवान महावीर की लगती है, तो संयोगों में ही महानता माना। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये तो बाहर के अतिशय हैं, तो ये संयोग है, ये अभी भी तेरे को भगवान महावीर की नहीं, रत्न की ही आवश्यकता है। जिसने रत्न बरसने से भगवान महावीर को महान माना है। यहाँ पे चोट की है जो चमत्कारों को पूजते हैं उसके ऊपर। जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते, अरे स्वर्गों से भी इंद्र उतर करके आ जाते हैं, ऐसा जन्मोत्सव मनाते हैं जोरदार पंचकल्याणक। आपने देखा होगा कि पंचकल्याणकों में किस प्रकार से ये बात को दिखाया जाता है कि किस, अभी यहाँ पे जो होते हैं हमारे यहाँ पंचकल्याणक, अभी सोनगढ़ में होने वाला है जोरदार पंचकल्याण, आप में से बहुत लोग आएंगे देखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो इंद्र होता है वो आता है एरावत हाथी पर, और वो लेकर के जाता है बालक को, और वहां पे मेरू पर्वत पर अभिषेक आदि होते हैं, और वापस छोड़ करके जाते हैं। एरावत हाथी का कैसा वर्णन है, और ये सब वैभव देख करके, चकाचौंध देख करके, और हक्का बक्का रह जाता है वहां पे देखने वाला जीव। अरे जब उसका प्रदर्शन यहाँ पर जो हम करते हैं मंच पर वो इतना जोरदार होता है, तो वास्तव में वो कैसा होता होगा जन्म का महोत्सव। और क्यों ना हो, भगवान महावीर कोई छोटी मोटी हस्ती है? कितने महान पद को लेकर के वो जीव आ रहे हैं, और यहाँ से जब आते हैं उसके बाद फिर जब वैराग्य होता है, और वैराग्य जीवन जीते जीते जब अपने वैराग्य, अपने आत्मा की संभाल बढ़ती है,
और चारित्र में जब उसको अंगीकार करने के भाव जागृत होते हैं, तब वैराग्य जागृत होता है और 12 भावनाओं का चिंतन चालू होता है। अब ये संसार की असारता समझ में आने लगती है, और वह संसार अब सुहाता नहीं है। और भेद ज्ञान पूर्वक 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक जब वह वन जंगल में जाने के लिए अपनी कमर कस लेते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं ये संसार में नहीं रहूंगा, अब ये वस्त्राभूषण भी मुझे सुहाते नहीं हैं, तो उधर देव आते हैं और लोकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य की अनुमोदना, पालकी उठाने के लिए आते हैं। हर पालकी, हर तीर्थंकर की पालकियों के अलग अलग नाम होता। जब वैराग्य देवता तब भी आते, अरे तुम्हारे तो हर काम में देव आ जाते हैं ऊपर से, तो ये ऐसी विभूति क्या होती होगी। और समो शरण का वैभव भी सब देव रचाते। ये इशारे में जैसे ही दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ, तपस्या कर रहे हैं, मुनि बने हुए हैं, 30-30 वर्ष तक उपदेश दे रहे हैं, और अचानक एक दिन ये दिव्य ज्ञान जब पैदा होता है, और पैदा होते ही दिव्य ध्वनि जब खिलने लगती है, और केवल ज्ञान के द्वारा पूरा लोकालोक जब दिखाई देने लगता है, और ये देवता सारा का सारा रचना जो समोशरण की करते हैं, उसका आपको पता ही है किस प्रकार से समोशरण होता है, कि जो कोई ऐसे सामान्य रूप से तो बना ही नहीं सकता। इतना महान समोशरण, ऐसी 12 सभाएं, ये सब कौन करता है ये काम? अभी बताते हैं कौन करता है। हमको लगता है कि देवता कर रहे हैं, तो सब हर काम देवता कर रहे हैं। हाँ। मोक्ष हुआ, मोक्ष कल्याणक जो आज का दिन है, तो भी देवता आ गए वहां पे, वो अपने भस्म करने के लिए नख और केश को, और मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए। तो क्या ये वाली बात सब पुराणों में जो आती है, ये खोखली बातें हैं? क्या ये प्रदर्शन की बातें हैं? तो यहाँ पे कहते हैं ये सब सच है, किंतु बड़ी यह बात नहीं। ये सब सच है, इस बात को मानना है, यह बात वास्तव में होती है, लेकिन ये बात बड़ी नहीं है। क्यों? क्यों? उसका भी रीजन लिखा है। रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है। क्या कहते हैं, इतने सारे बड़े चमत्कारों को क्या एक लाइन में उड़ा दिया तो युगल जी बाबूजी ने, कि रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है। उनका पुण्य का उदय था ना, तो देवता को 10 बार आना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या? रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है, कि उनका तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय चल रहा है, तो ये सब तो होने ही वाला है। पर दुनिया तो चमत्कार को पूजा करती, इसीलिए तो तू केवल अवतार रह गया। भगवान महावीर ने अवतार लिया है, बोलो। ये चमत्कार की पूजा कर रहे हैं। हम क्या भगवान महावीर को इसलिए महान मान रहे हैं कि वो पंच कल्याणक हुए, और देवता भी उनकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम भी करेंगे? क्या ये चमत्कार मात्र की पूजा नहीं है भगवान महावीर की जगह? क्या हमको ये बाहर लौकिक चमत्कारों का महत्व नहीं आता, और उस चमत्कार के महत्व के कारण हमारे लिए भगवान महावीर महत्वपूर्ण हो जाते हैं? कहीं हम उनको पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हम मूढ़ता तो नहीं कर रहे? इस बात के लिए जागृति करने के लिए यहाँ पर बाबूजी ने इस लाइन को लिखा। अब तो आगे बहुत हद हो गई भैया। आगे कहते हैं, तुमको पहचाना तुम झट बेटा देते हो, और डाकिनी भूत तुरंत ही हर लेते हो। प्रज्ञेश भाई, क्या बोलते हैं? यहाँ पे हैं हम मायामी में, प्रज्ञेश भाई और सपना बहन के घर पे, और यहीं पे हमने संडे को फ्लोरिडा में मंदिर में निर्वाण पर्व मनाया, और निर्वाण पर्व में निर्वाण लाडू चढ़ाया। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाडू चढ़ा करके और कुछ बुदबुदाते हैं, कुछ वो पता नहीं चलता क्या बोलते हैं, क्या अपने आप से बात करते हैं, कुछ न कुछ मांग कर लेते हैं, कुछ न कुछ मान्य कर लेते हैं, क्योंकि अनजान है व्यक्ति कि किसके सामने खड़ा है।
और देने वाले कौन है, और देने वाले जो हैं वो क्या दे सकते हैं, इस बात से अनजान अपने जो जज्बात हैं, अपने जो भावनाएं हैं, अपनी जो डिमांड है, वो उनके सामने रख देते। लेकिन इस बात को समझने वाला कि भगवान जगत की कोई भी चीज का कोई कर्ता, कोई भी वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं होता, मात्र जानता देखता है। इस प्रकार की भगवान महावीर की जो 11 शिक्षाएं हैं, उनमें से एक शिक्षा को भी समझने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। दिक्कत तो ये है कि इसने भगवान महावीर की शिक्षा कभी ली ही नहीं। भगवान के मंदिरों में जा जा करके ढोक दे करके भी उनकी शिक्षा कभी नहीं ली। और ज्यादा से ज्यादा तो ये हुआ कि उसने भगवान महावीर की एक पूजा पढ़ ली बस, अर्घ चढ़ा दिए, भगवान महावीर को लड्डू चढ़ा दिए। बोलो वो लड्डू क्या कार्यकारी है, जब भगवान महावीर जो कह रहे हैं वो हमारे कानों पर नहीं पड़े और वो हमको समझ में नहीं आए तो। तुमको पहचाना तुम झट बेटा देते हो, और डाकिनी भूत तुरंत ही हर लेते हो। कभी कभी तो तुमको ये कौतूहल आता, अरे फेर देते सहसा ही जज का माथा। इसीलिए आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी। अरे नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी क्या, दुनिया में बस इसीलिए भगवान रह गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। क्या कहा? क्या करना है, डिमांड क्या करना है? कि हमको बेटा चाहिए तो भगवान महावीर के पास जाओ, और ये भूत भगाने के लिए भगवान महावीर के पास जाओ। क्या? और कोई केस चल रहा हो तो भगवान की याद आती। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। क्या? लेकिन जब दुखी होता है तब भगवान याद आता है कि नहीं आता है? हे भगवान मेरे साथ करके। और सुख में मस्ती के माहौल में ये भगवान भगवान क्या होता है कुछ याद ही नहीं आता। तो जब कभी ऐसा केस हमारे सर पे आ गया और उसने बोला कि हे भगवान अब तो तुम ही बचा सकते हो, तो ये इसीलिए भगवान रह गए, इसीलिए भगवान है, इसीलिए आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी। अरे नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी क्या, दुनिया में बस इसीलिए भगवान रह गया। दुनिया तो दुनिया की तरह चलती है, वो भगवान को यूज करने के लिए हर एक प्रोडक्ट जैसे होता है घरों में, प्रोडक्ट 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 यूज करते जाते हैं, इसका उपयोग जो चीज जिसके लिए बनी है उसका उपयोग किया, उसको फेंका। इस प्रकार से भगवान भी उपयोग की वस्तु बना ली। ये तो जगत की बातें हैं, ये जगत के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन समझदार और यहाँ पे ये तत्व समझने वाले लोग, हमसे कभी ऐसी गलती ना हो जाए इसलिए संभलने के लिए ये जीव को संभलने की कितनी आवश्यकता है, कितनी तलवार की धार पर ये चल रहा है कि इधर ये गलती हुई, ऐसी मान्यता बिगड़ी और अनंत संसार सामने खड़ा है। और दूसरी तरफ कि हमारी मान्यता जैसे ही सम्यक हुई, हमारी मान्यता श्रद्धा जैसे ही सम्यक हुई, जैसे ही भगवान महावीर का असली मतलब समझ लिया, उनके मुक्ति के मार्ग को जिस प्रकार से आत्मसात कर लिया उन्हीं की तरह, तो पूरा का पूरा मोक्ष सामने खड़ा है, मुक्ति सामने खड़ी है। क्या कहते हैं आगे? करता है खिलवाड़ राग वो वीत राग से, सुनता गाली वीत राग रे अधम राग से। होता है भगवान वीत रागी निश्चय ही, जिसे राग का पक्ष लेश भी शेष रहा नहीं। क्या कही तत्व ज्ञान की बात, कि इस प्रकार से रागी जो है वह वीतरागी से राग का ही डिमांड करके, अपनी इष्ट वस्तु वस्तु की ही डिमांड करके वीतरागता की मजाक उड़ाता है। काय की पूजा करता है तू? क्या महान मानता है भगवान महावीर को? क्या वीतराग पंथ का पथिक है? यदि वीतरागता से ही च्युत होकर के राग ही की डिमांड करता है, राग अर्थात अपने अंतरंग में जो वस्तु इसको इष्ट लगती है,
अपने मिथ्यात्व के कारण जो इसको प्रिय है उस वस्तु की डिमांड यदि वीतरागी भगवान से करता है, तो अरे वीतरागता वीतरागता को गाली है, वो ऐसा लिखा है, सुनता गाली वीतराग रे अधम राग से। बोलो आराधक है वो जीव, होता है भगवान वीतरागी निश्चय ही, जिसे राग का पक्ष लेश भी शेष रहा नहीं। वह निर्माण और विध्वंस नहीं करता है, सुख दुख होने का न उपक्रम वह करता है। कि जो भगवान होते हैं वो निर्माण और विध्वंस नहीं करते। गॉड इज नीदर अ क्रिएटर नॉर अ डिस्ट्रॉयर, ही ओनली नोज, भगवान महावीर की शिक्षा में आता है। उस पे प्रवचन हुए शिकागो में ऑनलाइन अभी 2 दिन पहले, दिवाली, भगवान महावीर की शिक्षाओं के ऊपर। उन्होंने कहा इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में किए वो लेक्चर, वो भी अवेलेबल है। कि उसमें शिक्षाओं के बारे में बताया है कि जो ये शिक्षाएं हैं भगवान महावीर की, जो ये लिखा है ना यहाँ पे, वो निर्माण और विध्वंस नहीं करता है, भगवान महावीर की शिक्षा है कि निर्माण और विध्वंसक नहीं होता। तो क्या करते हैं भगवान, कि वो जानते देखते हैं ना, वो जानना देखना पना ही सबसे महान है। यदि विध्वंसक नहीं है और विनाश नहीं करते और बनाते नहीं है, दोनों ही काम नहीं करते, तो हमको क्या मिल रहा है उनसे, ये तो प्रश्न उठाएगा ना रागी। क्योंकि रागी ईश्वर श्रेष्ठ है, जो वस्तु को वो चाहता है वो उसको मिल जाए, उसके लिए उससे बड़ा सुखी कुछ नहीं है। संसारिक ये हाल है, जो चाहिए वो मिल जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, और वो जो चाहिए जो मिल ही रहा है उसको पुण्य के उदय से, उसके बाद भी तू मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि तेरे मांगने से और वो मिल जाने से और फिर वापस मिल जाने से और फिर नया मिल जाने से तेरी तृप्ति होने वाली नहीं। क्योंकि मांगना कंटिन्यू है ना, डिमांड इसकी पूरी नहीं हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि जो डिमांड्स पूरी हो गई वो भी इसको सुख नहीं दे पाई। तो सुख का मार्ग और कुछ है, ये समझ में आती है बात। ये गुरुदेव श्री बार बार बताते हैं कि सुख का मार्ग क्या है और क्यों चूक रहा है, कहाँ चूक रहा है। लेकिन अनादिकाल का संस्कार इस पर हावी होने के कारण इस बात को नहीं समझ पा रहा कि ये सुख की डिमांड तो मेरी पूरी नहीं हो रही, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिसके की कारण इससे कुछ अलग, तो क्यों न विचारत है मन से कुछ और रहा इन साधन से, श्रीमद जी के वचन में आता है। पर हमने भगवान हमारे घर का माना, खंड खंड हो इसीलिए भगवान रह गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। बोले वीर स्वतंत्र विश्व का अणु अणु ही है, अक्षय है वह, परिवर्तन प्रतिक्षण निश्चित है। नहीं सृष्टि निर्माण सृष्टि का प्रलय नहीं है, परिवर्तन में वस्तु सदा ही अक्षय ही है। ये जो परिवर्तन चल रहा है, वह परिवर्तन, ये द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य जो है वह वैसा का वैसा है, और उसके गुण जो है वह सत्ता में बने रहने पर भी उसकी पर्याय निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, विलय होती हैं। ये संसार का नियम है। अब बोले वीर, अब बोले तो सही वीर, लेकिन वीर की सुने कौन प्रज्ञेश भाई? सुन ही नहीं रहे हैं। दिक्कत तो ये है कि सुनना ही पसंद नहीं है, सिर्फ सुनाना और उनको मानना। हम तो मानते हैं, मानते हैं, मानते, कहाँ मान रहे हो? जो वो बोल रहे हैं वो क्या आप सुन रहे हो? क्या हमने उस बात को कानों से सुना एक बार भी? और सुना तो क्या माना उसको, कि वो बोल रहे हैं कि विश्व का अणु अणु स्वतंत्र है। अब बताओ, अब मांगो, डिमांड करो, अब भगवान से क्या मांगना, क्या चाहिए तुम्हें? स्त्री पुत्रादिक धन कुटुंब परिवार व्यापार क्या चाहिए? ये यहाँ पे कह रहे हैं विश्व का अणु अणु स्वतंत्र है। अणु अणु स्वतंत्र है मतलब ये जो देह है, यह देह है, यह मेरे द्वारा संचालित नहीं है। और यह मेरे द्वारा संचालित नहीं होने के साथ साथ इस देह के एक भी कण जो है, इसका एक एक अणु स्वतंत्र है ना, अणु,
तो ये हाथ का भी परिणमन इस तरफ जो है वो उसी पुद्गल के दूसरी तरफ उसका परिणमन अपने अनुसार जुदा है। एक एक अणु अणु स्वतंत्र होने का मतलब आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है मात्र, ऐसा नहीं। इस शरीर का भी एक एक कण दूसरे कण का कर्ता नहीं है। यहाँ तक कि पुद्गल के एक द्रव्य, पुद्गल द्रव्य के एक अणु का एक गुण और उसकी जो पर्याय है वो भी अपने आप में अपने में परिपूर्ण है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। वो पूर्व पर्याय में भी ये जो प्रस्तुत पर्याय है उसका अभाव है। और ये वाला ये जो चार अभाव वाली जो बात चलती है इसमें ये बात क्लियर होती है कि किस प्रकार से एक एक परिणमन जो है वो द्रव्य का एक एक अणु का एक एक परिणमन भी स्वतंत्र है। तो बोलो मैं किसके परिणमन के ऊपर अपना अपना नाम लिखूं कि ये मेरे द्वारा किया गया। मेरे द्वारा किया ही नहीं जा सकता, कुछ ये बताया है भगवान महावीर ने, ये उसकी महानता है। अभी प्रश्न उठाया था ना कि हम क्यों माने फिर जब कुछ कर ही नहीं रहे हो आप तो। क्यों? क्योंकि तो हमको तो हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है ना। और हमारा प्रयोजन जब तक राग जिसमें है उस वस्तु को प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। जो सांसारिक वस्तुएं हैं जिसको हमको चाहिए, जिस प्रकार से हमको अपना कंफर्ट और अपनी लग्जरी चाहिए, जिस प्रकार हमको अपने पंच इंद्रिय के विषय जो है वो प्राप्त करना है, तो वो उस दिशा में ही मांगने की डिमांड करता है। और जो उससे थक गया है संसार से, और जिसको आत्मा प्रिय है, जिसको संसार प्रिय नहीं है, जिसको मोक्ष में जाना है, जिसको वास्तव में सुख चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए। सांसारिक सुख तो सुख ही नहीं है। जिसको सुख चाहिए, जिसको सुख का ठिकाना चाहिए, वो भगवान महावीर के पास आए तो उसको मार्ग मिलता है, मार्ग मिलता है। क्या वस्तु नहीं मिलती? वस्तु की क्या मुख्यता है, क्या मोल है इसका वस्तु का? ये किसी को कोई गरीब को भोजन चाहिए तो उसको भोजन दे दिया, तो उसमें कोई महानता नहीं है भाई साहब। लेकिन जो गरीब है उसको उसका टैलेंट पहचान करके उसको नौकरी दे दी और उसके जीवन भर की व्यवस्था उसने कर ली। उसको नौकरी मिल गई, उसको उसका घर बस गया, उसका सब कुछ हो गया। तो वो बड़ी बात है ना। या यहाँ पे तो सुख का मार्ग जो संसार है उसमें एक वस्तु दो वस्तु मांगता रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं तुझे ये मांग ही खत्म हो जाए, तेरी डिमांड ही खत्म हो जाए, तुझे अनंत काल तक ये जो वस्तुएं तू मांग रहा है इसकी जरूरत ही नहीं पड़े, तो बोलो वो महान बात हुई कि नहीं? कितनी महान बात हो सकती है वो। एक तरफ तो जो गरीब को भोजन कराता है वो मानता है कि मैं कितना महान हूँ, या फिर वो गरीब भी बोलता है कि आप सेठ जी आप कितने महान हो, मेरा एक वक्त का भोजन आपने करा दिया, मेरा पेट भर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब ये बात सोचो कि जीवन भर किसी को भोजन कराए तो वो कितना उसके प्रति उसका कितना बहुमान होगा। जीवन भर तेरा खाना पीना सब मेरे ऊपर, चल, तो कितना बहुमान होगा कि मेरा तो पूरा जीवन बदल दिया आपने, उसके चरणों में लौट जाएगा कि अरे कितनी बड़ी बात है। ना तो ऐसा कोई कर सकता है और ना ऐसा किसी को करवाना है, वो एक अलग बात है हमने। मैं तो एक बात उदाहरण दे रहा हूं कि ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। अब विचार करो कि अनंत काल तक भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ऐसा कोई मार्ग बता दे तो। उसका बहुत बहुत मान आएगा जाएगा। आना चाहिए ना। बराबर। ये तो एक मैंने सिर्फ एक भोजन संबंधी बात कही है कि भोजन में सुख नहीं है, लेकिन भोजन संबंधी सिर्फ एक विकल्प जो होता है इसका दिन में, उसको खत्म कर दिया जिसने, उसके प्रति बहुमान आ रहा है। तो जिसने पूरा विकल्प ही हर लिया भोजन का, अनंत काल तक ऐसा मार्ग बता दिया कि तुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब ऐसा ही सब पे लगा लो। भोजन के साथ सोना हम्म। उठना बैठना, ये चलना फिरना जाना आना, नौकरी करना भोजन बनाना, ये सारा विकल्प सब खत्म करने का एक मार्ग बता दिया उसने अनंत काल तक। तो उसके प्रति किस प्रकार का भाव आना चाहिए,
और क्या उसमें महानता कम होती है कि बढ़ती है? ये हमारे जो संसार मार्गी है वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा कि सुख का मार्ग इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वीतराग धर्म के उपासक ही यदि ये वाली बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? कि यहाँ पे वीर कहते हैं, महावीर कहते हैं कि ये अणु अणु स्वतंत्र है, अक्षय है, वह परिवर्तन प्रति क्षण निश्चित है। ये अक्षय भी है और परिवर्तन भी है। बोलो कौन सी वस्तु, कौन सा संयोग अक्षय रूप से अर्थात हमेशा मेरे पास रहने वाला है? एक भी नहीं। संयोग रूप से तो रहने नहीं वाला, लेकिन वो वस्तु में पहले अस्तित्व गुण मेरा है। ज्ञान। लेकिन वस्तु में अस्तित्व गुण है कि नहीं? ये वस्तु तो रहेगी लेकिन वस्तु के साथ तेरा संबंध तो नहीं रहेगा, और वस्तु रहने पर भी वह भी परिवर्तनशील रहेगी। जब वो फैक्ट्री में उसका उत्पादन होता है उस क्षण से ही वो वस्तु पुरानी हो जाने लगती है। या फिर हमारे अपने स्वयं के द्रव्य पर यदि हम उसको अप्लाई करें तो फिर यह आत्मा में जो अनंत गुण है वह जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में निरंतर ज्ञान की पर्याय निकलती है। वो पर्याय जो है उसमें वो पर्याय आकर के चली जाती है और ज्ञान मेरा वैसा का वैसा रह जाता है। ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन गे जो है वो जिसको लक्ष्य कर रहा है उसको अपने ज्ञान में घुसने नहीं दे रहा, यद्यपि तथापि उस ज्ञेय का पूरा वह ज्ञाता रूप से उसका दर्पणवत उसको झलकाता है। और वह झलकाने पर भी ज्ञान वैसा का वैसा ही रहता है, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। ज्ञेय नहीं हो जाता और ज्ञेय रूप भी नहीं होता, ज्ञान ज्ञान ही रहता है। तो ये तो अक्षयपना है ना उसका, अक्षयपना। वो क्षीण नहीं होता, क्षय नहीं होता। यदि ज्ञान में से ज्ञान की पर्यायों का जो उत्पादन निकलता है उस उत्पादन के द्वारा ज्ञान धीरे 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 कम होता जाता तो आज हमारे पास कितना ज्ञान होता? ये अनंत काल से ज्ञान कर रहा है लेकिन आज तक इसका ज्ञान 1% भी कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये ज्ञान खर्च नहीं हो रहा है। ये ज्ञान मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु है। और ये जो कर्म है ये कर्म आकर के खर्च हो जाते हैं। ये बहुत सारे पुण्य किए हुए का फल एक साथ मनुष्य भव में आ जाता है, जैन कुल मिल जाता है। वो लोग खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ? कुछ खर्चा महसूस हो रहा है हो कि यहाँ पे रहा आकर है। के हम बैठ गए हम्म। हैं? हो ही रहा है। बराबर। हाँ, ये सस्ता काम नहीं है भाई साहब। पर आपने अच्छी बात बताई को चीज में एक्सपायरेशन डेट लिखी रहती है, पर इसमें नहीं है। हाँ, दूसरी वस्तु में, पुद्गल वस्तुओं में। उद्गल में नहीं। हम्म। हाँ, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुण्य तो खर्च हो ही रहा है। संजीव जी कहते हैं ना, पुण्य तेरा नर जन्म के साथ बह गया। ये सारा का सारा पुण्य तो उदय में आ रहा है, लेकिन इस हम्म। पुण्योदय के साथ में इसमें जो तुमने इतना सारा श्रम करके पुण्य जो कमाया था और इतना बढ़िया काम किया था, उसके बाद जब उसका फल आया है तो फल का जिस प्रकार से हमको उपयोग करना चाहिए क्षण क्षण का, क्या वह हम कर पा रहे हैं? क्या इस तरह से हमारे जीवन में जिस प्रकार से इस धर्म की उपयोगिता है और जिस प्रकार से इस धर्म को साधन रूप से अपने आत्मा के कल्याण में लगाना था, क्या आत्मा के कल्याण में लगाने की बजाय भगवान महावीर के संदेशों को न मान करके हमने विषय भोग ही के साधन उपलब्ध तो नहीं कर लिए अपने लिए? ये भगवान को भी अपने घर का ही तो नहीं मान लिया, लेकिन तुमने भगवान को अपने घर का माना। कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया कि ये भगवान को का भगवान पना हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति जितना जितना ही माना। विघ्न हरता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। इस प्रकार से अनंत बहुत सारी, क्योंकि जो रागी होता है या फिर जो अज्ञानी होता है उसका जो एक भ्रम है उसका अनंत कर लो आप। यदि उसने माना कि ये भगवान इतना तो कर ही देगा, मेरा इतना काम तो कर ही देंगे,
मैं जो इस विपत्ति में हूं उससे तो मुझे निकाल ही लेंगे। बस ये छोटा सा ही तो डिमांड किया है मैंने। भगवान तो कितने महान है, इन्होंने तो कितनों का कल्याण किया है। मैंने तो अपने लिए छोटी सी ही डिमांड की है। तो जो छोटी डिमांड है उन्होंने अपने अनंत संसार की डिमांड कर ली। डिमांड छोटी लगती है तो उन क्यों? क्योंकि तुमने स्वरूप ही बिगाड़ दिया। भगवान का स्वरूप ही नहीं है देने वाले का, और हमने उनसे मांग लिया। अरे पुण्य रुंगावण में बनता है, इंद्र चक्रवर्ती के पद मिलते हैं भगवान की पूजा करने से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस पुण्य को कमाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। हमें भले ही रुंगावण में, अर्थात कि हम जिस चीज को नहीं चाहें, जिसकी हम तुम सब पूजा करते, वह लक्ष्मी मेरे घर का पानी भरती और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। अरे पाप की बात छोड़ दो, वह मेरे घर से निष्कासित, कभी कभी वह कर जाता है मेरे चरणों को प्रक्षालित। धसक जाएगी पुण्य पाप की धरा, अरे मेरी जय बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। बाबूजी की कविता है, साधक की विश्व को चुनौती। उसने लिखा है ये वाली बात कि ये तुम पुण्य की कीमत करते हो। अरे पुण्य तो इंद्र चक्रवर्ती का बनता है, लेकिन उसकी कीमत नहीं करता ज्ञानी जीव। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है वो। जिसने पुण्य के लक्ष्य से उस बात को किया है, जिसने उस पुण्य के लक्ष्य के द्वारा और अपने उपयोग को उसमें लगा करके पुण्य कमाने के लिए ये सब किया है, पूजा अर्चना आदि की है, भगवान महावीर को माना है, उसका क्या होगा कि उसने भगवान का स्वरूप ही अपने अंतरंग में बिगाड़ दिया। भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, भगवान के स्वरूप को तो कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसने अपनी मान्यता में इस विकार को उत्पन्न कर लिया। बोले वीर स्वतंत्र विश्व का अणु अणु ही है, अक्षय है वह परिवर्तन प्रतिक्षण निश्चित है। नहीं सृष्टि निर्माण, सृष्टि का प्रलय नहीं है, परिवर्तन में वस्तु सदा ही अक्षय ही है। रे कंगन से हार, हार से कंगन बनता, किंतु स्वर्ण की दोनों में है अक्षय सत्ता। यहाँ कहते हैं कि जो अणु अणु स्वतंत्र है और परिवर्तन भी निश्चित है, उसका उदाहरण क्या दिया कि स्वर्ण है, स्वर्ण स्वर्ण से कंगन बनता है और कंगन से को तोड़ दिया और हार बन जाता है, और हार से और वापस कंगन बन जाता है। तो वो हार है, कंगन है कि स्वर्ण है? क्या है वो? कि किसी ने सोना बोला ही है, है, किसी सोना ने सोना ही है। तो आपके हाथ में कंगन रखा, तो कंगन रखा, तो अब वो कंगन रखा तो किसी ने पूछा कि ये देखो ये कैसा लगा, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ बहुत सुंदर है। हम्म। तो स्वर्ण है। स्वर्ण क्या सुंदर है और क्या क्या खराब है? तो आपने डिजाइन पर दृष्टि दी ना, डिजाइन पर बराबर। डिजाइन। प्रकार की बात होगी। हम्म। अब आप गए जौहरी के पास, सुनार के पास, और सुनार ने बोला, सुनार से बोलो ये कितनी अच्छी डिजाइन है, तो फर्क इसका नहीं क्या पड़ेगा। करना है तुमको? तोड़ना है, बेचना है कि हाँ ये भाव है ये सोने का, ओके ओके। और इधर सामने अच्छी अच्छी डिजाइन देखते देखते उसने जो हथौड़ी मारी और सोने को एक में करके और गला दिया। आई बात समझ में? हाँ कि जी। उसको उस डिजाइन की कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उसके ऊपर दृष्टि नहीं है। उसकी दृष्टि किस पे है? कि सोने। वस्तु पे है। वस्तु। उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो अभी किस शेप को लिए हुए है, उसकी उसको कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से ये जो चैतन्य जौहरी है, इसको ये देव है कि मनुष्य है कि क्या है कि क्या है, ये सब बाहर की चीजें हैं। ये अंदर में तो आत्मा है, ये आत्मा ही की संभाल है। इसके अलावा इससे कम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए जो बाहर की वस्तु है, डिजाइने हैं, ये है, ये लोक लुभावन चीजें, इसमें मुझे कुछ मिलता नहीं है। जब मैं बेचने जाता हूँ तब वो सोना ही बिकता है,
उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम अपने अपने ये अपने स्वभाव को देखेंगे तो हमें हमें अपने स्वभाव की जब संभाल होगी तब ये बात समझ में आएगी कि ये स्वभाव से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बाहर मनुष्य पने में कुछ नहीं रखा, ये तिर्यंच बने तो तिर्यंच पने में कुछ नहीं रहा। अरे ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता जो अनादि से चली आ रही है, इसके कारण इसकी संभाल में मैंने इतना समय गुजार दिया। लेकिन जब मैं बेचने जाता हूँ तो जिस प्रकार से सोना ही बिकता है, उसी प्रकार से जब मैं अगले भव में जाता हूँ तो मेरे आत्मा में मैंने क्या भाव किए, पुण्य किया, पाप किया, कर्मों से छूटने का उपाय किया, वो ही मैटर करता है। बराबर। बाकी ये जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, इस प्रश्न को उठा उठा करके वैराग्य को उत्पन्न कराने के लिए प्रेरणा देते हैं हमारे ज्ञानी जीव। किंतु किंतु स्वर्ण की दोनों में ही अक्षय सत्ता, नहीं एक को कभी अपेक्षा होती पर की, साधक बाधक कहना मन की झूठी वृत्ति। बोलो किससे राग द्वेष फिर किससे करना, शत्रु मित्र ही जब, क्या लिखा है, जागे जग में कोई न रह गया, हमें कोई तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। अब बताओ, प्रश्न उठाया है कि अब किसको साधक कहोगे और किसको बाधक कहोगे? कि भाई मैं तो बहुत स्वाध्यायी हूँ, मेरी जो पत्नी है वो उसको नहीं रुचता है, उसको नहीं सुहाता है, तो फिर ऐसा फिर वैसा, या फिर पति ऐसा का या पत्नी ऐसा का है, अरे हमारे बच्चों को तो धर्म नहीं रचता। अरे भाई तुम तो कर लो पहले, यहाँ पे अपना अपना। अरे जगत बहुत स्वार्थी है, सबकी शिकायत करता है, ये स्वार्थी है, वो स्वार्थी है, इसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे तुम स्वार्थी हो जाओ ना एक बार। यहाँ पे कहते हैं साधक बाधक कोई है ही नहीं, मेरी साधना मुझे करनी है, इसमें कोई भी बाधक नहीं हो सकता। प्रभावना बहुत करनी है, कोशिश बहुत करनी है कि हर जीव धर्म मार्ग में लगे, लेकिन मेरी साधना में कोई बाधक हो जाए, इस बात का बहाना बना करके अपनी साधना से मत च्युत हो जाना। इसलिए वाली बात कही कि साधक बाधक कहना मन की झूठी वृत्ति। बोलो किससे राग द्वेष फिर किससे करना, किसको अपना समझना, किसको बुरा मानना। किस प्रकार से समता भाव धारण करके भगवान महावीर इस उच्च स्तर पर पहुंच गए, लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए। उस समता की आराधना करना ही मात्र मेरा कर्तव्य है। वह समता भाव, इष्ट अनिष्ट करना कोई जरूरत थोड़ी है। किसी ने कहा थोड़ी है कि हर पदार्थ में तुम अच्छा बुरा करो, या अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, साधक है कि बाधक है, मुझे इष्ट है कि अनिष्ट है, इसी में उलझ करके पूरा जीवन खत्म कर देता है। कोई वस्तु सामने आई नहीं कि उसके संबंध में अपनी राय रखने लगता है। यहाँ पे कहते हैं कि ये समता भाव धारण करो, जो वस्तु जैसी है वैसी ही है। बोलो, यहाँ पे मुनिराजों के भयंकर उपसर्ग हो जाने के बाद भी उनके अंतरंग में इस प्रकार की बात नहीं आती, बाधा नहीं आती, और किस प्रकार से समता भाव रख करके कि इसका तो ये ही स्वरूप है, इस संसार का स्वरूप है। इस सर पर सिगड़ी जल रही है तो सिगड़ी जलाने वाले के प्रति दुष्टता का आभास नहीं होता, और हम अपने अंतरंग में सोचे तो कितना दुष्ट रहा होगा कोई, जिसने वन जंगल में जाकर के नग्न दिगंबर मुनिराज के ऊपर इस प्रकार की यातनाएं कर दी, उपसर्ग कर दिए। लेकिन ये हमारी दृष्टि होने पर भी मुनिराज की तो ऐसी ही दृष्टि है कि ये कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये किसी भी प्रकार से मेरी साधना में बाधक नहीं हो सकता। इस बात को यदि उन्होंने अंतरंग में स्थापित नहीं किया होता, इस बात का यदि उनको श्रद्धान नहीं होता, तो आप बताइए क्या उनका मोक्ष होना संभव था? क्या जैसा संसारी सोचता वैसा ही मुनिराज सोच लेते, वैसा ही श्रद्धान यदि मुनिराज का हो जाता, तो क्या वह संसारी ही नहीं हो जाते? फिर मुक्त कैसे हो संसार पाते? ही रहते। तो मुक्त कैसे हो पाते? बराबर। तो ये सूत्र जीवन का सूत्र है। ये जो है, ये जैनिज्म जो है, ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर।
कि ये नेचर है, ये संसार में ये सब चीजें होने ही वाली है। ये पुण्य के उदय और पाप के उदय इस प्रकार से ही चलते हैं, और उसी अनुसार मेरे बाहर में ये सब परिस्थितियां बनती है। लेकिन परिस्थिति को देख करके जो स्व स्थिति नहीं बदलता, वह ज्ञानी जो है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। और परिस्थितियों के अनुसार जो संचालित होता है, ये विधि के अनुसार जो संचालित होता है, ये बाहरी कर्म के उदय के अनुसार जो अपने जीवन को बना लेता है, ये जितना जितना मुझे मिला है उतना उतना ही मैं हूँ। ये मुझे बहुत धन मिला है तो मैं धनवान हूँ, मैं 4 बंगले वाला हूँ, मैं 2 गाड़ी वाला हूँ। इस प्रकार से ये सारा अपने संयोगों के अनुसार अपनी डिजाइन कंप्लीट अपने आप को उतना उतना ही मानता है। अरे तू भगवान बनने के लिए जन्मा है, इस बात को हृदय में से निकाल करके, यदि ये संसार के संयोगों में अपनापन है तो ये तो आए और चले गए, पता नहीं चलने वाला है। अरे मृत्यु बहुत नजदीक है, और ये संयोग सब एक साथ छूट जाने वाले हैं। क्यों नहीं अपने अंतरंग में बैठे हुए इस भगवान महावीर की तरह प्योर आत्मा को देखता क्यों नहीं है, और इस अहंकार में क्यों जी रहा है कि ये सब मैंने किया और ये सब मेरे द्वारा किया। मेरी देह और वाणी यह अहंकार है, मैं इनका संचालक यह भारी विकार है। अपने कार्य नियत है जग के अणु अणु अविरल। यहाँ पे क्या कहा कि ये वाणी और यह देह यह मेरा है, यह अहंकार है। बोलो, ये तो मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैं इसका मैनेजर हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये संस्था चलाता हूँ, मैं ये घर चलाता हूँ। अरे इसी अहंकार में जीता रहता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये देह और वाणी तेरी है, ये भी अहंकार है प्रज्ञेश भाई। मैं इनका संचालक यह भारी विकार है, छोटा मोटा विकार नहीं है। वे बाहर में जा जा करके और संचालक बनता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये शरीर को भी चला सके, इतना भी तेरे अंदर वो नहीं है, जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी चलती नहीं, चल नहीं सकती है इसलिए नहीं चलती। तू कमजोर है इसलिए नहीं चल रही, ऐसा नहीं कहती जिनवाणी। तू तो बहुत बलवान है, तू तो बहुत महान है। इस प्रकार के अपने को 7वें आसमान पर चढ़ाने वाली जिनवाणी यहाँ शरीर के संबंध में कहती कि ये इस पे नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो लॉ ऑफ नेचर है, चल ही नहीं सकती। अरे इसको मान ले, जितना जल्दी की नहीं चलती है उतना सुखी हो जाए, उतना जल्दी सुखी हो जाए, और इसको नहीं माने तब तक दुखी ही रहेगा। अणु को भी जो पलट सके किसमें इतना दम। अरे इतना बस किस पे चलता है कि एक शरीर के एक बाल पर भी अपना नहीं चलता कि कब उसको गिरना है और कब उसका कलर बदलना है। उसका संचालक ये जीव नहीं हो सकता। तो बताओ तुमको किसका संचालन करना है और कौन से अणु को पलटना है। आगे कहते हैं, जड़ समेट अपनी माया काया ले जाता, चेतन ममता और अहम में घुलता जाता। इस रहस्य को जान सका ना कभी अज्ञानी, अहम गला नहीं अमर अनंती बार मर गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। सब एक से एक बातें यहाँ पे हैं। क्या क्या कहें, कितने सिद्धांत इसमें भरे हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया वो सिद्धांतों का पिटारा है। वो जैन सिद्धांत नहीं है, वह धर्म के सिद्धांत नहीं है, वो तो वस्तु स्वरूप ही है। अब यहाँ पे कहते हैं, जड़ समेट अपनी माया काया ले जाता। ये तो ये शरीर का कितना भी कर लो, ये इसने अपना काम किया और वो जड़ काया से भिन्न। अरे जड़ जो है वो काया जो है वो अपने आत्म से भिन्न होकर के और अलग चली जाती है। ये इसके हाथ जोड़ता रह जाता है कि मैंने तेरी इतनी संभाल की, तू थोड़ी देर तो मेरे पास टिक जा। लेकिन वो शरीर कहता है मैंने कब कहा था कि तू मेरे साथ ऐसा कर, मुझे संभाल, मुझे नीला धुला खिला पिला, इसी में अपना जीवन जो। किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा था। वे वस्तु परिणमनशील है। ये पुद्गल का भी स्वरूप यदि विचार किया जाए कि किस प्रकार से पुद्गल को इतना संभालो उसके बाद भी हाथ से फिसल जाता है,
तो ये पुद्गल जो है ये सम्यक दृष्टि है। बराबर। एकदम मतलब क्या बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? कि इसका स्वरूप ही विचार किया जाए तो वैराग्य आ जाए। हम्म, इसलिए वैराग्य के उत्पादन में बार बार पुद्गल किस प्रकार से छोड़ के जा रहा है इस ओर इशारा किया जाता है ज्ञान के पास। कैसे देख उसको देख, वो अपने काम में मग्न है, वो अपने अपने स्पर्श रस गंध के अलावा कहीं भी अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं कर रहा, देख पुद्गल को। बराबर। और तू उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करता, लेकिन पुद्गल कभी तेरे ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करता। जड़ समेट अपनी माया काया ले जाता, चेतन ममता और अहम में घुलता जाता। ये मेरा है या मेरा है, इस बात में वह उलझा रहता है, दुखी हो जाता है कोई संयोग का वियोग होने पर। अहम गला नहीं, अमर अनंती बार मर गया। अहम 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 कि ये मेरे द्वारा किया गया, ये तो नहीं गलता, ये तो नहीं जाता। और जो अमर है वो अनंत बार मर गया। मतलब जो ये जाने वाली जो पर्याय बुद्धि है, ये पर्याय तो एक समय की है। वैसे भी हम कहते हैं ना मनुष्य पर्याय, तो पर्याय हुई ना ये पर्याय। तो ये पर्याय है, पर्याय का स्वभाव क्या है? आना और जाना। मतलब ये मनुष्यपना भी चले जाने वाला है ना, ये बात पक्की है ना। है। सच ये बात। पक्की होने पर भी अहम तो नहीं गलता। लेकिन ये जो अमर है, अमर तत्व, इसको वो मरा हुआ, मतलब कि अपना अहम किस में है? कि शरीर में है, आत्मा में तो है नहीं। तो वो आत्मा ही को शरीर मानता है और शरीर ही को आत्मा मानता है। और शरीर के मरने पर मैं मरा की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं कि अमर अनंती बार मर गया। वो सच। तो अमर था पर अमर माना नहीं था ना तूने, तो मरने का दुख हुआ। मरण का दुख होने का बोझा इसने सर पे उठाया। ये कितनी बार हुआ कि जब मरता है तब दुखी होता है, और मरता है तभी नहीं दुखी होता। मैं मर न जाऊं इस बात का भय हमेशा लगा रहता है। यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया हूं, एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। क्योंकि पर्याय बुद्धि है जीव। ये पर का कर्तृत्व पाप है, गुरुतर जाका। 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 तो ये यहाँ पे आपने जग जो का बात की जग का है। तब अभी। अनर्थ का मूल यह है भारी हिंसा। पर का घात सभी कर कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चित विकार है। ये पर की रक्षा और पर का घात मैं नहीं कर सकता, इस बात की दृढ़ता रूपी श्रद्धा की आवश्यकता है। ये पर का मैं हिंसा करूं तो अनाचार है, और हिंसा नहीं करूं तो ये वाली बात मैं भाई बहुत पुण्यशाली हो गया। तो ये पुण्यशाली ही नहीं होना है ना हमको। हमको तो पुण्यशाली होने के साथ साथ मुक्त होना है, क्योंकि यहाँ पे बात ऊपर चढ़ने की है, यहाँ पे बात मुक्ति की है। और जहां मुक्ति की बात आएगी वहां पर पुण्य की कोई वैल्यू आपको यहाँ पे प्रतीत होने वाली नहीं है। और यदि पुण्य पुण्य बहुत अच्छा लगता है या पुण्य का उदय अच्छा लगता है, तो फिर मुक्ति दूर चली जाती है। तो बोलो आपको क्या चाहिए? कि हमको तो मुक्ति चाहिए। तो ऐसा श्रद्धान अंतरंग में होना चाहिए कि पर का मैं कुछ नहीं कर सकता, और यही सबसे बड़ा अपने स्वयं को दिया हुआ दान है। यही सबसे बड़ा अपने आप को दिया हुआ उपहार है। इस दिवाली पे सब एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अरे अपने अंतरंग में अपने अपने स्वयं को इस बात का उपहार दो, अपने ज्ञान को इस प्रकार का उपहार दो कि ये ज्ञान के सिवा तू मेरे सिवा और कोई मेरा नहीं है। इस बात से उसको ज्ञान को अंगीकार जिसने कर लिया, उस अंगीकार करने पर जो सुख उत्पन्न हुआ, वह सुख भी वास्तव में स्वयं का ही है। और वो सुख भी स्वयं को मिलेगा, सुख भी स्वयं को प्राप्त होगा। यहाँ पे किसी और को देने से किसी और कोई और सुखी होगा, लेकिन स्वयं का उपहार स्वयं को देने पर स्वयं ही अनंत आनंद में केलियां करेगा और अनंत काल तक करेगा। इस प्रकार का उपहार देना चाहिए ना। अहम रहे जो पर के जीवन की रक्षा का, महावीर दर्शन में वह भी भारी हिंसा। क्योंकि पराये जीवन पर अधिकार पाप है। अहम चिता में चेतन बारंबार जल गया, तुम्हें जानकर जब तुमसे अनजान रह गया। अहम चिता में चेतन बारंबार जल गया।
अरे ये चिता पर जब जलेगा तब जलेगा, लेकिन ये अहम, ये अहंकार से ये चेतन को मैंने बारंबार जला दिया है। इस प्रकार से ये वाली बात कही कि अहम पर के जीवन की रक्षा का भी हो, तो तुमने उसके पर के जीवन का अधिकार ठेका ले रखा है क्या? यहाँ पे कहते हैं, बाबूजी की भाषा में कहें तो तुमने किसी और का ठेका ले रखा है कि मैं तुम उसको बचा लूंगा। ये तुम बचा ही नहीं सकते, तुम मार ही नहीं सकते, उस प्रकार से तुम बचा ही नहीं सकते। तो क्या नहीं बचाएं, क्या दया दान आदि नहीं करें? कि बात वो नहीं है कि नहीं करें, अपने भावों को तो बड़े उच्च रख करके जो कुछ कर सके वो करना ही चाहिए, लेकिन श्रद्धान में ये रखना चाहिए कि मैं किसी और का कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो वास्तव में दान होगा, तब वो वास्तव में हमारा त्याग होगा, और वह अपने आत्मा से भिन्न कहीं नहीं जाता। जीव अपने आत्मा के प्रदेशों से बाहर निकल ही नहीं सकता। अपने असंख्यात प्रदेशों से बताओ कौन बाहर निकल सका है? अपनी आत्मा के वैभव के अलावा बताओ कोई क्या वैभव भोग सका है? अपने स्वयं को ये बात को समझा ले और अपन समझ जाए, और महावीर की वाणी को आत्मसात करके और इस दिवाली का पर्व जो है यह वास्तविक रूप में मनाए। इस प्रकार से ये दिवाली का संदेश है जो हमको युगल जी बाबूजी की कविता के द्वारा हमने समझा है। यहाँ पर आप सभी बहुत ही बढ़िया स्वाध्यायी ग्रुप यहाँ पर बना लिया है आपने, और इतना अच्छा स्वाध्याय आप करते हैं, जो मुझे सपना बेन ने बताया कि किस प्रकार से आप कलाबेन हैं और आप लोग सब मिलकर के और यह ग्रुप को संचालित करते हैं, और ज्ञानियों की, विद्वानों की, गुरुदेव श्री की वाणी को श्रवण करके अपना मंगल करते हैं। इसी प्रकार से ये सब चलता रहे। जय जी। बहुत बढ़िया। तो एक खाली प्रश्न था, हाँ। भगवान महावीर के उपदेश कई बार कई जगह सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, तो वो कथन को पहचानने के लिए क्या करना, कोई भूल न हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो कथन सच्चा लगता है पर फिर भी उसमें छुपी हुई कुछ भूल है, तो उसमें किस तरह से संभालने का अपने आप को? देखिए, अपने अपने आप को मतलब कि मैं गलत ना मान लूं, गलत ना समझ लूं, इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना, पहली बात। हाँ, वो तो बराबर है, वो हाँ, तो कि बराबर है। मैं ये जो बात कोई सुन रहा हूं तो मेरी समझने में गलती ना हो जाए, टेंशन की बात नहीं है। उस बात का निराकरण करने की आवश्यकता है कि ये चीज अगर मुझे नहीं समझ में आई तो मैं इसको किस प्रकार से समझूं। तो आप पहली बात तो वो स्पेसिफिक जो बात है वो अगर बताएंगे तो समझ में आ सकता है, या फिर कोई समझा सकता है उस बात को स्पेसिफिक। और जनरल अगर आप बात कर रहे हैं तो एक यही बात समझना है, निश्चय और व्यवहार। यदि कोई बात इस तरह से कही गई कि देखो जीवों की रक्षा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, कषाय से बचना चाहिए, जीवों की रक्षा कर, अभी आई ना बात की जीवों हाँ की जी। रक्षा का अहम भी पाप है। तो पाप है तो वो किस प्रकार से लिखा गया? आपने तो पहले पुण्य बोला था उसको, तो पाप कैसे बोला फिर? आई ना बात समझ में? हम्म। तो पाप ये है कि श्रद्धा में जो मिथ्यात्व चल रहा है कि मैं बचा सकता हूँ, उस संबंधी पाप चल रहा है ना, मिथ्यात्व संबंधी। बराबर। ज्ञान के सभी भाव अज्ञानमयी है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है। तो वो अज्ञानमयी भाव होने के कारण, अज्ञान से बना हुआ पुण्य भाव होने के कारण वो अज्ञान ही के खाते में जाएगा, मतलब संसार ही को बढ़ाएगा। लेकिन श्रद्धान ये रखना कि मैं नहीं बचा सकता, तो वह जीव आपके रक्षा रक्षा का भाव होने पर भी श्रद्धान में ये रहेगा, क्योंकि श्रद्धा अलग चलती है। श्रद्धान में ये रहेगा कि ये मैं न मार सकूं न बचा सकूं, इस प्रकार का मेरा है ही नहीं, मैं किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से यदि श्रद्धान रहेगा तो वो सम्यक रूप से श्रद्धान रहेगा, इसके कारण वो जीव ज्ञानी हो जाएगा। और ज्ञानी भी रक्षा करते हैं, ज्ञानी भी बचाते हैं, ज्ञानी भी अहिंसा रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रक्षा करना बुरी बात है, लेकिन ऐसा है कि वो श्रद्धान ऐसा रखना कि मैं मार सकता हूँ या बचा सकता हूँ, उससे हमको बचना चाहिए। तो व्यवहार को व्यवहार की श्रेणी में रखना और निश्चय को निश्चय की श्रेणी में रखना, ये समझदारी रखना, ये जिनवाणी हमको सिखाती है। इससे आप कोई भी संदेश हो, भगवान महावीर का हो या फिर किसी भी प्रकार की जिनवाणी का कोई भी कथन हो,
उसमें उलझेंगे नहीं आप। ये व्यवहार से कही हुई बात है। श्रद्धा में तो मैं नहीं कर, श्रद्धा में तो यही रखना है कि नहीं कर, सम्यक श्रद्धान, इसीलिए श्रद्धान की सबसे बड़ी अहमियत है, सम्यक दर्शन की अहमियत है कि सम्यक दृष्टि जब जीव हो जाता है तब उसके द्वारा किए गए सभी कार्य सच्चे हो जाते हैं, उसके द्वारा किए गए त्याग धर्म आदि सभी कुछ जो है वो पॉजिटिव साइड चले जाते हैं, और अज्ञानी के द्वारा किए गए बहुत अच्छे धार्मिक कार्य भी संसार ही को बढ़ाते हैं, अर्थात ज्यादा से ज्यादा पुण्य दे सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये वाली बात कही गई उसको उस तरह। आपका मैं इशारा समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम्म, आपने कई जगह देखा होगा कि इस तरह का संदेश आता है। भगवान महावीर ने कहा है हिंसा से बचो, रक्षा करो। और यहाँ पे ये वाली बात अभी अपन ने थोड़ी और हाई लेवल के लिए निश्चय की बात की है, तो वो थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा। लेकिन हम्म, मैंने जो समझाया वो आप एक बार रिपीट करके इसको सुनना कि किस तरह से हमको निश्चय व्यवहार में बैलेंस रखना है। बराबर। नहीं, बस सच बात है। और बाबूजी की जो आपने कविता आज ली अभी, वो तो बहुत बहुत, उसमें तो बहुत समझने की बात है। और आपने भी एक्सप्लेन भी बहुत बहुत बढ़िया किया। तो दूसरी बात ये है कि हम लोग, अभी आपने मांगने की बात की थी ना, मांगने की, तो हम भी तो मंदिर जाते हैं। तो हमको कौन सा मांगना प्रयोजनभूत है? मांगने की जरूरत ही नहीं है ना हमको। मैं परिपूर्ण हो तो मांगने की जरूरत नहीं। हमको क्या मांगना है, हमको किससे क्या? अच्छा तो फिर मंदिर ही क्यों जाए परिपूर्ण है तो? परिपूर्ण हो ये समझने के लिए मंदिर जाना है। आप समझिए अच्छा बात। अच्छा। कुछ चाहिए के भाव से नहीं जाना है। परिपूर्ण हो ये कौन समझा रहा है हमको? पूरी दुनिया में कोई समझा रहा है क्या भगवान के अलावा? कोई नहीं घर में समझा। कोई कोई समझा नहीं, रहा है कोई। क्या? सब तो अधूरा मानते हैं, सब तो अपनी डिमांड रखते हैं, सब तो अपना स्वार्थ साधते हैं, सब तो हम्म, अपने अनुसार बात करें, मेरे को ये लाके दो, मेरे को वो लाके दो, मेरे को ये ग्रोसरी चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये सुनते हो ना आप दिन भर। अब वो ऐसा कौन कहेगा कि तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, तुमको किसी की जरूरत नहीं है, तुमसे किसी का कुछ पूर्ति नहीं हो सकती और तुम किसी का कुछ पूरा नहीं कर सकते। तुम पूरे के पूरे स्वयं अपने आप में हो, परिपूर्ण हो, ऐसा कौन कहने वाला है? ये बात समझाने वाले एकमात्र जिनेंद्र भगवान है, जिनवाणी, जिसको कि अच्छा, समझने सुनने के लिए हम मंदिर जाते हैं। बराबर। तो अपनी परिपूर्णता भाषित करने के लिए जाते हैं और वहीं पे ही वो डिमांड रखने लगे हम, तो वो तो कोई बात हमारी कार्यकारी नहीं, ये जैन सिद्धांतों के विरुद्ध है। बराबर, बहुत बढ़िया। और किसी को कोई प्रश्न हो तो? हाँ नाता जी जरा मुझे एक प्रश्न भी है। और हाँ, आपने बाबूजी की ये कविता बहुत बढ़िया ली। उनका तो अध्यात्म तो है ही सुंदर, मगर उनका कवित्व भी कितना सुंदर है वो भी समझ में आता है। मुझे जी। ये प्रश्न था होता था कि जब भी ये महावीर भगवान के निर्वाण के टाइम पे जो योग निरोध की बात चलती है ना, तो जो योग विरोध में कभी कभी लोग बोलते हैं कि धनतेरस के दिन 2 दिन पहले वाणी छूट गई, मगर मेरे ख्याल से तो वो मन वचन काया का योग अंतिम समय पे ही होना मांगता है। तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, तो अगर आपको कुछ है तो थोड़ा बताओ। इसमें जो योग निरोध की बात है तो योग वाणी का नहीं खिलना ही योग निरोध नहीं है। देखिए, वाणी का नहीं खिलना ही योग निरोध नहीं है। वो चाहे 2 दिन पहले पावापुरी चले गए हो, ये सारी जो प्रक्रिया है, तो उसको जब वाणी का किरना बंद हो गया तो ऐसा बोलते हैं कि योग निरोध की प्रक्रिया शुरू हो गई। शुरू हुई। योग निरोध नहीं हुआ तो योग निरोध की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि वचन वाणी कितना बंद हो गई, इसलिए उसको ऐसा कहा है। इतनी सी नहीं बात। मैंने तो सचमुच में 2 दिन पहले वाणी बंद हो गई थी। हाँ, ऐसा ही आता है, उल्लेख तो ऐसा ही आता है। नहीं, अगर ये 2 दिन पहले हमने गुरुदेव का भी सुना था ना, तो वहां गुरुदेव ने भी ऐसे ही बताया कि निर्वाण के टाइम पे ही दिव्य ध्वनि क्या बंद होती है। हो सकता है इसमें गुरुदेव श्री ने बताया होगा तो वही सही होगा, लेकिन ऐसा उल्लेख आता है कि 2 दिन पहले वाणी किन्ना बंद हो गई थी और वो वहां पे जो उनका विहार पावापुरी में हो गया था और वो वहीं पे जाकर के ध्यानस्थ हो गए थे, ऐसा ही ऐसा उल्लेख तो आता है। पर अब वो गुरुदेव श्री ने किस हिसाब से वो वाली बात कही है, वो कहीं ना कहीं वो वाली बात सच होगी। और योग निरोध की जहाँ बात है वो तो उसके पहले ही होता है, ये बात आपने जो कही उस अनुसार ये वाली बात नहीं बैठती। भाई दिव्य ध्वनि का बंद होना
और योग निरोध होना ये दोनों एक बात नहीं है। बराबर समझ गई, वो तो समझ गई कि वचन का योग बंद हो सकता है, मगर मन और काया का तो अभी चालू था। मन का भी नहीं था, माने काया का ही था लास्ट समय तक वो तो। दिव्य दही तो शुरू के 66 दिन भी नहीं खीरी थी, हाँ, तो क्या वो योग निरोध हो गया था क्या उस टाइम? ऐसा नहीं। नहीं तो नहीं, दिव्य दही का नहीं खिरना योग निरोध है ऐसा नहीं। वो तो धन्य तेरस के दिन ऐसा मानते हैं कि अंतिम देशना उनकी हुई थी। अब उसके बाद की प्रक्रिया फिर उनकी शुरू हो गई योग निरोध की, या फिर वो वहां पे चले गए। इसके बहुत सारे रीजन बन सकते हैं, बहुत सारे कारण बन सकते हैं, बहुत सारे हेतु बन सकते हैं। वो वास्तव में क्या हुआ था वो तो उल्लेख गुरुदेव श्री ने जो किया उसको ही हमको प्रमाण मानना पड़ेगा। हाँ, मुझे फिर से जरा देखना पड़ेगा, मगर ऐसे जैसे आप बोलते हैं ना कि पावापुरी में जब भी वो गए तभी तो वहां कुछ उनकी दिव्य ध्वनि का मामला ही नहीं था, इसी वाली बात है ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा हाँ ही, हाँ क्योंकि अंतिम हो चुकी थी उनकी हाँ हाँ 2 दिन हाँ पहले, इसलिए ऐसा ऐसा माना जाता है। हाँ हाँ बाकी हाँ और विशेष आप भी देखना और मैं भी देखूंगा इसमें हाँ, क्या मैं भी रहस्य है। देखेगी, हाँ जी। बाकी और दूसरा प्रश्न, आज ना गुरुदेव का प्रवचन हुआ था ना सुबह में, तो उसमें गुरुदेव ने बोला कि वो एक बात बताई कि 100 उंदर को मान के बिल्ली ऊपर चढ़ गई। अगर आप तो मुझे उसका थोड़ा ज्यादा खोलना था। मैं इसे समझती हूँ कि 100 उंदर को मार के बिल्ली ऊपर चढ़ गई, ऐसे बोला गुरुदेव ने। तो वो 100 उंदर मारा वहां, क्या ऐसा भाव है कि अपने वो सब राग आदि सब कर्मों का नाश किया और बिल्ली ऊपर चढ़ गई, वैसी वाली बात है? देखिए, मैंने वो वाली बात सुनी नहीं, पर एक जगत में कहावत है, 100 बिल्ली खा के बिल्ली हज नहीं, 100 100 उंदर चूहे नहीं, खा के हाँ बिल्ली हज को चली, ऐसा हाँ ऐसी हाँ जगत में कहावत है। उसका मतलब ये होता है, हाँ तो सिर्फ उस कहावत का मतलब आपको मीनिंग बता रहा हूँ। वो किस हिसाब से गुरुदेव ने किस पे घटित किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ये होता है कि आपने बहुत पाप किए और आप जाकर के धर्म करोगे तो उससे गंगा कुछ नहा लो, होने वाला नहीं। मैं तो मंदिर में दर्शन कर लिए, लड्डू चढ़ा दिए, और तो इसको कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब कि आपने अच्छा, पाप में तो रोक नहीं लगाई, पाप करने में तो रोक नहीं लगाई, और भगवान का एक लड्डू चढ़ा करके आपने ऐसा मान लिया या पूजा करके ऐसा मान लिया धर्म कर कि लिया। मेरा काम हो गया, मैंने धर्म कर लिया। ऐसा मतलब अच्छा, 24 हाँ घंटे पाप किया और 5 मिनट धर्म किया, तो उसमें उसमें ये कहावत लागू होती है। और गुरुदेव श्री ने किस उसमें लिया हाँ, है इस गुरुदेव बात। ने ऐसे बोला कि 100 उंदर मार के बिल्ली ऊपर चढ़ गई। तो ये महावीर के अनुसंधान में बोलते थे, तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट क्या मीनिंग का गुरुदेव का कहना है। नहीं, नहीं, ऐसा बस है ना, इसके साथ साथ स्वर्ग लोक सिद्धांत में भी देव होगा, ये बन तो गए, सिर्फ उदाहरण। ऐसा भी हो सकता है ना गुरुदेव के उसमें के इतना पाप के पुण्य के लेकिन वो स्वर्ग लोक का मिला, उससे फायदा क्या होगा? वापिस तो जन्म लेने वाला ही है। वो किसी अपेक्षा से बोला होगा ना गुरुदेव हाँ, श्री। वही समझ। अपेक्षा ही। हाँ वही तो उसके आगे और पीछे क्या लिया है वो तो इसका, मैंने तो सिर्फ आपको इसका जो चलता है लोक में जो कहावत, उसका मीनिंग बताया है। बाकी बराबर है। वो जो घटित किया उसी होगा उस हाँ, वही हाँ वही होगा, वही शायद वही होगा। होगा। तो हाँ, दूसरा वो एक बलि छोटा सा चढ़े। प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है क्या था जी? जी हम लोग अभी समय से कर गए थे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ हाँ तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में था कि कुंडलपुर में था? क्योंकि अब दो जगह दो बातें सुनने को आई। हाँ हाँ तो हाँ, वो उसमें थोड़ा वास्तविकता क्या है? कंफ्यूजन है, क्योंकि वो नगरों के नाम बदल गए हैं। तो वैसे वो कुंडलपुर में ही मानते हैं हम जैन लोग, कुंडलपुर ही है। तो दो जगह कैसे हो सकती हैं? एक नहीं, जगह तो कुंडलपुर एक ही है, अलग। हाँ? जगह तो एक ही है, लेकिन क्या है, कालांतर में कुछ नाम इस तरह से परिवर्तित हो गए कुछ शहरों के, तो इसलिए वो दो तरह से मान्यता उनकी होने लगी। बाकी हम तो अभी भी कुंडलपुर ही मानते हैं। कुछ अच्छा। जो जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो हैं, जो कोर्स में पढ़ाई जाती है, हाँ हाँ। उसमें वैशाली लिखा हुआ है। हाँ, और हमको हमको उससे मतलब नहीं है। हम तो कुंडलपुर हमने जो अपने आगम में आता है वो कुंडलपुर ही है। अच्छा, कुंडलपुरी है। अच्छा जी अच्छा, जी। बहुत। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो थोड़ा 4-5 मिनट। किसी को है? नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न
होना भी बहुत अच्छी बात है और प्रश्न नहीं होना भी अच्छी बात अच्छी है। बात। प्रश्न है इसका मतलब आप बहुत जागरूक होकर के सुन रहे हैं, और प्रश्न नहीं है मतलब आपको सब समझ में आ गया है। नहीं, खाली इतना ही, आप तो बाबूजी के तो बहुत नजदीक में परिचय में हो, तो कभी समय मिले तो हमको बाबूजी की तरफ से जो पोएट्री इन्होंने लिखी है तरह तरह की, तो एक बार कभी, अभी तो आपको यहाँ पे लाइफ थोड़ी बिजी है आपकी खुद की, कभी इंडिया से भी, सूरत से भी आप कर सकते हो। जी श्योर, मैं सूरत रहता हूँ, और सूरत में भी स्वाध्याय चलता है मेरा, अच्छा तो अच्छा। उसमें कभी भी इस तरह से कोई प्रसंग बनेगा तो आप बताइएगा, तो कोई भी हाँ तो हम, बाबूजी की कविताएं तो पूरे हृदय में है मेरे, हाँ और हाँ। बहुत सारी तो अभी मैंने कुछ लाइनें जो मेरे को याद आती हैं जो जो प्रसंग के अनुसार, वो तो मैं अच्छा। बोलता ही हूँ, अभी भी बोली थी मैंने बीच में, जो कविता ली थी उसके साथ साथ साधक के विश्व को चुनौती, और सब एक से एक उनकी वो बहुत रचना बहुत बहुत ही है, अच्छे चैतन्य वाटिका में कभी भी देखिए तो समझ। एक एक में। और आपके पिताजी हाँ को तो कई चैतन्य बार सुना वाटिका। है, उनको, पंडित जी अच्छा, को, प्रदीप जी को। सर भाई को आप जी सुनते जय हैं? जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र पंडित जिनेन्द्र। जी। बहुत ही अभी मैं प्रसन्नता हुई मुझे इस बात से कि आप सबका यह एक ग्रुप जो आत्महित में प्रवर्तमान है, और उसमें आज भी ज्ञाता झांझरी का एक वह बहुत सुंदर विवेचन के साथ में भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में किस तरह से उतारें, जिससे अपने जीव को सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, आचरण हो, और हम मुक्ति के मार्ग में लगें। हम सब ये प्रयत्न करते रहें, आप कर रहे हैं, मैं इसकी बहुत अनुमोदना करता हूँ। तो आगे आप सब बढ़ें, और इसी तरह विद्वानों को भी बुलाते रहें, और अपने कार्यक्रमों को और उच्च स्थान पर ले जाएं। और कार्यक्रम अपना यही है कि अपनी अंतर्मुख वृत्ति कैसे बने, यही हम प्रयत्न करते रहें। यही मंगल भावना है। जय बहुत जय। बहुत बढ़िया। और आपका तो अच्छा है कि थर्ड जनरेशन को भी हमने सुना। आपके पोते को भी सुना। वो तो लगता था वो जूनियर पंडित हो ना, ऐसा मेरे को लगा। हाँ, वो आर्जव आर्जव का भी आर्जव बहुत का, हाँ अच्छा। आर्जव का बहुत हाँ, बहुत अच्छा था। नहीं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, जिनवाणी स्तुति। आप वो निकिता जी लेने वाले हैं ना। हाँ, जय जिनेन्द्र निकिता जी। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी। स्वयं स्वयं को भूल गयो है, मोह महातम छाय रयो है। स्वयं स्वयं को भूल गयो है, मोह महातम छाय रयो है। दूर करन सूरज जानी, शिव सुखदानी जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी। जिनवाणी अभ्यास करे जो, सम्यक तत्व प्रतीति धरे जो। जिनवाणी अभ्यास करे जो, सम्यक तत्व प्रतीति धरे जो। पावे निश्चय शिव रजधानी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी, शिव सुखदानी है जिनवाणी। शीश नवावे श्रद्धा लावे, जिनवाणी नित पढ़े पढ़ावे।
शीश नवावे श्रद्धा लावे, जिन वाणी नित पढ़े पढ़ावे, रागादिक की हो हानि, शिव सुखदानी है जिन वाणी, शिव सुखदानी है जिन वाणी, शिव सुखदानी है जिन वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत मुधो। जिन वाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।